अध्याय 11 श्लोक 24। नभः स्फुरं दीप्तिमने कर्मणं व्यातानाननं दीप्ति विशाल नेत्रं दृष्टा हितवान् पर्यवैथिनान्तराततम् धृति न विदन्ति समय च विष्णु। अर्थात हे क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। प्रश्न, यहाँ विष्णु संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान को विष्णु नाम से संबोधित करके अर्जुन यह दिखलाते हैं कि आप साक्षात विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए कर्तव्य से प्रकट हुए हैं। अतः आप मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए इस विश्व रूप का स्मरण करके विष्णु रूप को प्रकट हो जाइए। प्रश्न, 20वें श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश और भगवान से व्याप्त बतलाकर उसकी सीमा रहित लंबाई का वर्णन कर ही चुके हैं। फिर यहाँ नभः स्फुरं विशेषणम देने की आवश्यकता क्यों हुई? उत्तर, 20वें श्लोक में विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन करके तीनों लोकों के व्याकुल होने की बात कही गई है। इस श्लोक में उसकी असीम लंबाई को देखकर अर्जुन ने अपनी व्याकुलता का तथा धैर्य और शांति के नाश का वर्णन किया है। इस कारण यहाँ नभ स्पर्शम विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, 7वें श्लोक में दीप्ति मंत्रम विशेषण ही दिया ही गया है, फिर यहाँ दीप्तम विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, हाँ, केवल भगवान के रूप को देखने की ही बात कही गई थी और यहाँ उसे देखकर धैर्य और शांति के भंग होने की बात कही गई है, इसलिए उस रूप का पूर्ण वर्णन किया गया है। प्रश्न, अर्जुन ने अपने व्याकुल होने की बात भी 23वें श्लोक में कह दी थी, फिर इस श्लोकों में व्यापत्ति नांतरात्मा विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, वहां केवल व्याकुल होने की बात ही कही थी, यहाँ अपनी स्थिति को भली भांति प्रकट करने के लिए वे पुनः कहते हैं कि मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा हूँ, आपके फैलाए हुए मुखों पर ज्वलित नेत्रों से युक्त इस विकराल रूप को देखकर मेरी धीरता और शांति भी जाती रही है।